जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेस एसेंडेंट है, उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। क्या सावधानियां उनको बरतनी है और किन बातों का फायदा लेना है, इसका एक संक्षिप्त विवरण देंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना D1 खोलिए, जिसको लग्न चार्ट बोलते हैं या एसेंडेंट चार्ट बोलते हैं। यदि प्रथम भाव में, यहाँ पे प्रथम भाव ये कहलाता है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा हो तो आप मीन लग्न के हुए। 1 तारीख को जो गोचरीय परिस्थितियां बन रही है उसको मैंने यहाँ दिखा रखा है। चंद्रमा का गोचर प्रथम भाव से स्टार्ट हो रहा है। 1 तारीख को चंद्रमा प्रथम भाव पे गोचर कर रहा है और हर सवा 2 दिन में इसकी गोचरीय परिस्थितियां बदल जाती है, अगले भाव में चला जाता है। क्या आपके लिए जुलाई में महत्वपूर्ण बात है? महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि आपका कर्मेश, कर्म स्थान का स्वामी गुरु महाराज 12वें भाव में वक्री हैं और वक्री होकर पिछले भाव का भी रिजल्ट दे रहे हैं। तो आपको कर्म स्थान में सावधानी रखने की जरूरत है। अपने बॉस से, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां भी आपका सर्विस है, अपने सीनियर से तालमेल बना के रखने की जरूरत है। किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग में कमी हो तो उसको दूर कर लीजिए। कि गुरु महाराज आपके लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश द्वादश भाव में चला गया है तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होती है। फिर यहाँ पे आपका तीसरे भाव में राहु पहले से विद्यमान है, बुध साथ में गोचर कर रहे हैं, तो राहु अनसर्टेनिटी फैक्टर आपके प्रयास में अनसर्टेनिटी फैक्टर ले आया है और आपके इंटेलिजेंस को भी राहु प्रभावित कर रहा है। केतु नवम भाव को इग्नोर कर रहा है। केतु जहां बैठता है वहां की भाव इग्नोर हो जाती है। शनि वक्री होकर के आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं और तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जब तक शनि वक्री हैं यहाँ पे 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, क्योंकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य में कोई भी रिलीफ नहीं देते और पुराने रोग उभर कर आएंगे। तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना है जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं। मंगल पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में है, इमोशंस वाली राशि में है। मंगल एनर्जी का कारक है, इसको इमोशन से कोई मतलब नहीं है, फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, तो ये इमोशन में आके गलत डिसीजन ले सकता है पंचम भाव में बैठ करके। और आपका ये नववेश है और द्वादशेश है, तो आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, पंचम भाव से संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, बहुत ही सोच समझ के लेंगे। और साथ में शुक्र को भी प्रभावित कर रहे हैं, जो कि आपका अष्टमेश है और साथ में तृतीयेश है। तो अष्टमेश के रूप में यहाँ भी शुक्र व्यवधान दे रहे हैं, क्योंकि ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ आपको बहुत सावधान रहना है। जो यहाँ पे जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। किसी तरह का आप जैसे शेयर के धंधे में हैं या बेटिंग करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, तो किसी भी तरह का उस तरह का स्पेकुलेशन में है तो आप बहुत केयरफुली रहिएगा। जुलाई के महीने में आपको धोखा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट गलत जा सकता है आपका, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्टूडेंट को कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत होगी, लेकिन चूंकि गुरु 12वें भाव पे हैं और 11वें भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं और शिक्षा का, एजुकेशन के कारक हैं, तो आपको, और पंचम भाव का भी कारक हैं, तो आपको पढ़ाई बहुत उत्तम श्रेणी की होगी। और चूंकि 12वें भाव से संबंध बन रहा है, तो यदि कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं, प्रयास करिए, जुलाई महीने में आपको सफलता मिल सकती है। मंगल यहाँ पे बैठ करके पारिवारिक रिलेशन को भी इंडिकेट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के वाणी का प्रयोग करना है परिवार के सदस्यों के बीच, क्योंकि मंगल एग्रेशन है और एनर्जी है, फास्ट एक्शन है, तो आप
एग्रेशन में आकर के, कोई आवेश में आकर के कोई ऐसा बात बोल देंगे तो वाणी के थ्रू आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध खराब होने का खतरा है। तो मंगल जब 20 जुलाई को सिंह राशि में छठे भाव में चले आएंगे तो बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट होगा। अपने मित्र राशि में होंगे और छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो फिर मंगल का रिजल्ट 20 जुलाई से अच्छा हो जाएगा। लेकिन 20 जुलाई तक आपको संभल के रहना है। जो परिवार के साथ पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, पिता के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां भी ध्यान देने की जरूरत है। कोई गलत निर्णय आप ना ले लीजिए जल्दीबाजी में आकर के, नहीं तो धन का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। 7 जुलाई को ही बुध तृतीय भाव से निकल करके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे, स्वराशि में गोचर करेंगे, और सूर्य यहां से तब तक निकल करके पंचम भाव पे जा चुके होंगे और मित्र राशि में गोचर करेंगे। फिर पंचम भाव पे सूर्य का गोचर फिर अच्छा होगा यहाँ पे, और अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है, तो यहाँ पे सूर्य का गोचर अच्छा होगा। यहाँ पे बुध बैठ करके यहाँ का बढ़िया रिजल्ट दे रहे होंगे। माता के साथ 7 तारीख के बाद आप देखेंगे संबंधों में सुधार हो रहा है, माता के प्रति प्यार आपका बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वहाँ लापरवाही नहीं बरतनी है। पिता से संबंधों में ध्यान रखना है, वहाँ लापरवाही नहीं बरतनी है। गुरुजनों से बढ़िया संबंध रखना है, वहाँ पे लापरवाही होगी तो रिलेशन खराब हो सकते हैं। छोटी यात्राओं का योग बनेगा, उसके थ्रू आपको धन उपार्जन हो सकता है, किसी तरह का लाभ हो सकता है। जो भी लोग मकान या किसी तरह का प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जुलाई में आपको उसके अवसर मिलेंगे। वाहन भी खरीदना चाहते हैं तो उसके अवसर आपको मिलेंगे, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में, वाहन का कारक पंचम भाव में गोचर कर रहा है। अचानक से आपको, चूंकि अष्टमेश है तो अचानक से आपको वाहन दिला सकता है। आप प्रयास करेंगे तो वाहन भी खरीद सकते हैं आप। दुकान, मकान, इन सब बातों के लिए, फ्लैट के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो जुलाई महीने में प्रयास कीजिए। ग्रहों का संयोग पॉजिटिव है, आपको सफलता मिल सकती है और इस समय परचेज किया हुआ चीज आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और रियल एस्टेट में नौकरी करते हैं और खरीद फरोख्त का बिजनेस करते हैं, उनके लिए जुलाई महीना अच्छा जाएगा। वो प्रयास करें, अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इंटेलिजेंस काम करेगी उस फील्ड में कि कहाँ पे क्या कैलकुलेशन करना है, कहाँ से प्रॉफिट निकालना है, वो आइडिया आपको आएगा जुलाई महीने में यदि आप उस प्रोफेशन में हैं तो। संतान प्राप्ति के लिए जुलाई महीना अच्छा समय है। इस समय जो संतान पैदा होंगे वो भाग्यवान होंगे, और क्योंकि गुरु की दृष्टि है पंचम भाव। विवाहित जो अनमेरिड लोग हैं वो यदि शादी का प्रयास कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, जुलाई महीने में आपके रिश्ते सेटल होने की संभावना है, क्योंकि शनि की यहाँ से लग्न पे भी दृष्टि है, गुरु की सप्तम भाव पे दृष्टि है। तो दोनों जो शादी कराने वाले प्रमुख ग्रह हैं, गुरु और शनि के सहयोग के बिना किसी की भी शादी नहीं हो सकती। तो आपका शादी सेटल हो जाएगा यदि आप प्रयास करेंगे तो जुलाई महीने में शादी सेटल हो जाएगा। शुक्र भी सहयोग कर रहा है पंचम भाव में बैठ करके। 20 जुलाई तक आपको किसी तरह का एक्सीडेंट होने का खतरा है, आप इसका ध्यान रखिएगा। वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाइएगा, बाइक चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाइएगा। दुर्घटना का योग हो सकता है क्योंकि मंगल आपका 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, और मंगल इन सब बातों का कारक है। चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, वाहन दुर्घटना हो सकती है, तो आप सचेत रहेंगे तो बच जाएंगे। जो बाहर जाकर जॉब वगैरह करने का प्रयास कर रहे हैं उनको जुलाई में सफलता मिल सकती है। थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम होगी जुलाई महीने में। यदि आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में अनसर्टेनिटी है। यहाँ राहु बैठा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन का भाव तीसरा भाव होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन और ग्रहों की पोजीशन फेवरेबल है, आपको सफलता मिल सकती है। बाहर जाके कमाने का योग बन सकता है, या जो व्यापार में लगे हुए हैं, विदेश के थ्रू व्यापार करते हैं, या किसी तरह का उस तरह का संबंध है, नौकरी के थ्रू बाहर का संबंध है, तो उससे फायदा आपको मिलेगा, आर्थिक उपार्जन होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेंगे जिससे आपको धन का सहयोग मिलेगा। प्रथम सप्ताह में अपने लाइफ पार्टनर के फीलिंग का ध्यान रखिएगा। किसी तरह की भ्रम की स्थिति हो सकती है जिससे रिलेशन खराब हो सकते हैं आप दोनों के बीच। फिर
फर्स्ट वीक के बाद स्थिति सुधर जाएगी, फिर दिक्कत नहीं है। आपका प्रॉपर लाइफ पार्टनर का प्रॉपर इंटेलिजेंस काम करेगा और रिश्ते में सुधार आएगा, रिश्ता मजबूत होगा। उसके बाद आपका लाइफ पार्टनर के साथ समय गुजारने का पूरा महीना उत्तम समय है। आप समय गुजारिए और एक दूसरे को समझिए और टाइम को एंजॉय कीजिए। जो प्रेम संबंधों में लगे हुए हैं, जिनको लव बर्ड्स बोलते हैं, तो उनके लिए पूरा जुलाई महीना मीन लग्न वालों के लिए खूब बढ़िया है। पंचम भाव इमोशंस का होता है, प्यार मोहब्बत का होता है, उसी में मंगल बैठा हुआ है और शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र लव इमोशंस का कारक है और मंगल एनर्जी का कारक है। खूब प्यार मोहब्बत से आप ओत प्रोत रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे पंचम भाव पे, तो अपने भाव से 12वें भाव में जा रहे हैं, तो संतान से चिंता का विषय हो सकता है, किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो आपका 16 जुलाई के बाद जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो बाद का जो 15 दिन है वो केयर रखिएगा, बहुत ध्यान रखना है अपना। संतान से यदि आपको लगे कि कोई विचार का मतभेद हो रहा है तो आप उसी तरह सोचिए, क्योंकि ये गोचरीय परिस्थितियां हैं, उसके साथ तालमेल बना के चलिए। जब सूर्य वहां से निकल जाएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत। अब डेट वाइज आपको बताता हूँ किन किन डेट्स को किन बातों का ध्यान रखिएगा। 13 और 14 जुलाई को आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इन दिनों आपको स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो 50 से ऊपर के सेगमेंट के लोग हैं, इन्हीं को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी की जरूरत पड़ती है। तो यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो योग, व्यायाम, एक्सरसाइज, डाइट, इन सब के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। 17, 18 और 19 जुलाई ये आपके लिए कोई मानसिक चिंता लेके आ सकता है। तो यदि आप ऐसा महसूस करें, ज़्यादा परेशानी हो, तो नज़दीक के शिव मंदिर में जा कर के शिव जी को आप दूध का अभिषेक करते हैं। ये एक सामान्य उपाय होता है ज्योतिष का, आपको मानसिक शांति मिल जाएगी। शिव भगवान से प्रार्थना कीजिए, मेरे कष्ट को, मेरे मानसिक दुख को हर ले, तो वो आपके दुख को हर लेंगे। 26 और 27 तारीख ये आपके खर्चे के दिन है, व्यय पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। ये आत्मनिरीक्षण का भी समय होता है। यदि आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, उस टाइप का प्रयास कर रहे हैं, तो ये 2 दिन आपके लिए सर्वोत्तम है। इन दिनों आप प्रयास कीजिए, ये 2 दिन विशेष आपके डेवलपमेंट के हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। और गुरु 12वें भाव में है, स्पिरिचुअल भाव में ही है, आपको पूर्ण मदद करेंगे इस काम में। तो आप प्रयास कीजिए, देखिएगा आप उन्नति कर रहे हैं। धन की दृष्टि से 6 तारीख, 7 तारीख, फिर 11 तारीख, 12 तारीख, फिर 20 तारीख और 21 तारीख, और फिर 30 और 31 तारीख, ये सारे दिन धन की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। जो व्यापार में लगे हुए लोग हैं वो इन दिनों प्रयास करेंगे तो विशेष सफलता मिल सकती है धन कमाने में। इन दिनों धन का फ्लो होगा मार्केट में। जो जॉब में लगे हुए लोग हैं वो भी कोई इंसेंटिव के लिए प्रयास कर सकते हैं, किसी तरह का आपको असाइनमेंट मिल सकता है जिससे धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई पार्ट टाइम ऐसा कुछ धन का योग बन सकता है कमाने का, तो आप इन दिनों का ध्यान रखिए, तो आपको कुछ सफलता मिल सकती है, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से ये दिन धन के लिए बड़े सुलभ हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।